नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आम तौर पे वो टॉपिक करवाया नहीं जाता। इस टॉपिक का नाम है वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि किस लेवल का ये टॉपिक होगा, क्योंकि आने वाले समय में अभी HCS का एग्ज़ाम बहुत सारे लोग देंगे। HCS के एग्ज़ाम के लेवल का मैं करवाऊंगा। HCS में इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब HCS के बाद आप लोग HSSC का एग्ज़ाम, SSC का एग्ज़ाम, कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम देंगे। अगर आप HCS लेवल का ये टॉपिक कर लेते हैं तो आपके अदर एग्ज़ाम अपने आप कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। फिर भी मैं बार बार बता रहा हूँ, मेरा फोकस HCS के एग्ज़ाम को लेकर के है। बाकी सब तो इसमें कवर हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज हम टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर। वैदिक साहित्य मतलब जो एंशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में हम लोग जो वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, उस वैदिक सभ्यता की हमें जानकारी कहां से मिली है, एंशियंट इंडिया की हमें जानकारी कहां से मिली है, वो सारा का सारा वैदिक लिटरेचर कहलाता है, जो हमें जानकारी देता है प्राचीन भारत की। तो वैदिक लिटरेचर में एक बार तो मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि कंसेप्ट क्या क्या होंगे, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या होगा। वैदिक साहित्य में सबसे पहले आपको वेदों को पढ़ना है, वेद होते हैं। इसके अलावा आपको उपवेद पढ़ने हैं। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, हर वेद का एक एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है, वो हमें पढ़ना है। इसके अलावा आरण्यक पढ़ने हैं, वेदांग पढ़ने हैं। इसके अलावा उपनिषद पढ़ने हैं, षड्दर्शन पढ़ने हैं। इसके अलावा पुराण पढ़ने हैं, महाकाव्य पढ़ने हैं। हमें वैदिक लिटरेचर के अंदर ये सब पढ़ना है। और इसमें एक बचेगा स्मृति। मतलब आप ये मान के चलिए कि इस टॉपिक के अंदर हमें करीब करीब 10 पॉइंट पढ़ने होंगे। इन 10 पॉइंट में आपके चारों वेद भी आ जाएंगे, आपके 4 उपवेद भी आ जाएंगे, चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ भी आ जाएंगे, आरण्यक भी आ जाएंगे, 6 वेदांग आ जाएंगे, 108 उपनिषद आ जाएंगे, 6 षड्दर्शन आ जाएंगे, 18 पुराण होंगे, 2 महाकाव्य होंगे और 6 स्मृतियां होंगी। आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर ये 10 कंसेप्ट करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। ध्यान दें, वैदिक लिटरेचर में ये सब आता है। मतलब इसमें वेद, फिर वेदों के उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, वेदांग, उपनिषद, षड्दर्शन, पुराण, महाकाव्य और स्मृति। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये कौन से टॉपिक में से है। मान लो पूछ लिया जाए कि रामायण क्या है, ऑप्शन में मिले कि पुराण है, उपनिषद है, महाकाव्य है। हमें इन चीजों की भी पहचान होनी चाहिए कि रामायण क्या है, एक महाकाव्य है। ठीक है, वो सब हम इस टॉपिक में ही कवर कर पाएंगे। तो अब देखिए जी आप लोग, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेद। वेदों की संख्या है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हमें वेदों के बारे में पढ़ना होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनके बारे में। ठीक है, 4 वेद है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। सबसे पहला कंसेप्ट होगा हमारा ऋग्वेद।
ठीक है। देखिए इस एक वीडियो में ही मैं आपको ये पूरा टॉपिक नहीं करवाने वाला, इस टॉपिक की 2-3 वीडियोस आएंगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले ऋग्वेद, सबसे पहले होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद की अगर मैं बात करूं तो ऋग्वेद वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। इसके अंदर करीब 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद में करीब 10,600 मंत्र हैं। 1,028 श्लोक हैं। ऋग्वेद के अंदर 10,600 मंत्र और 1,028 श्लोक हैं। इसके अलावा इसमें 10 मंडल हैं, यानी ऋग्वेद को 10 अलग अलग मंडलों में बांटा गया है। अगर मैं मंडलों की बात करूं तो इसमें 2 से लेकर के 9 तक सारे मंडल पुराने हैं, सबसे पुराने हैं ये। और पहला और 10वां, पहला और 10वां मंडल सबसे नए हैं। इसमें 10वें मंडल में ही वर्ण व्यवस्था दे रखी है जी। मतलब जो कास्टिज्म आया है ना, वर्ण व्यवस्था 10वें मंडल के अंदर दे रखी है, जिसमें आपको 4 प्रकार के वर्ण मिलेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य व शूद्र। आपको ये चारों वर्णों के बारे में ऋग्वेद में पता लगता है, लेकिन कहां से? 10वें मंडल से। एक बार एक एग्जाम में पूछा गया था शूद्र शब्द का इस्तेमाल कौन से मंडल में कर रखा है? 10वें मंडल में। इसका जो तीसरा मंडल है वहां से गायत्री मंत्र मिलता है जी। क्वेश्चन सिंपल है, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया? ऋग्वेद से। ऋग्वेद के कौन से मंडल से? तीसरे मंडल से। और इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगर मैं बात करूं ऋग्वेद के बारे में और, तो ऋग्वेद में करीब 25 नदियां हैं। ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र है, जिनमें सबसे प्रमुख मानी गई है सिंधु व सरस्वती। ध्यान दें, सबसे ज्यादा बार सिंधु व सरस्वती का इस्तेमाल किया गया है ऋग्वेद में। और एक अलग बात और, गंगा नदी का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया गया है। गंगा शब्द नदियों में सबसे कम लिखा हुआ मिला है जी। गंगा शब्द का इस्तेमाल सबसे कम किया गया है, वो भी एक बार। तो ऋग्वेद के अंदर 25 नदियों का जिक्र है। 25 नदियों में सबसे प्रमुख मानी गई है सिंधु व सरस्वती। सबसे कम बार यूज हुआ है गंगा नदी का। इसके अलावा ऋग्वेद के कुछ शब्द, कुछ प्रमुख शब्द ऋग्वेद के अंदर जिनका इस्तेमाल किया गया है, ये हालांकि अब तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आने वाले समय में इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी आएंगे। किस शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बार किया गया है? ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार पिता शब्द का इस्तेमाल किया गया है, करीब करीब 335 बार। ऋग्वेद के अंदर पिता शब्द का इस्तेमाल किया गया है 335 बार। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जन शब्द का इस्तेमाल किया गया है 275 बार। आप लोग ये देखिए, पिता शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बार किया गया है 335 बार। जन शब्द का इस्तेमाल 275 बार किया गया है। इसके अलावा इंद्र शब्द का इस्तेमाल तीसरे नंबर पे किया गया है 250। और एक क्वेश्चन ये
कि ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख सबसे ज्यादा मिलता है, तो इंद्र देवता का, देवताओं में तो पहले नंबर पे आ गया ये। इसके अलावा माता शब्द का उल्लेख 234 बार किया गया है ऋग्वेद के अंदर, और गंगा, पृथ्वी, इन शब्दों का इस्तेमाल केवल एक बार किया गया है। आप लोग ये भी समझिए जी। और यहां जन शब्द का मतलब है कबीला, जन समूह, जन यानी कि डिस्ट्रिक्ट, जिला, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं, जैसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है पिता, जन 275 बार, इंद्र 250, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द देवताओं में इंद्र ही है। माता का शब्द का इस्तेमाल 234 बार किया है ऋग्वेद में, गंगा और पृथ्वी एक एक बार इनका इस्तेमाल किया गया है। तो ये मैंने आप लोगों को ऋग्वेद के बारे में बताया। ऋग्वेद सबसे पुराना है, इसमें 10,600 मंत्र हैं, 1028 श्लोक हैं, श्लोक यानी कि हाइम्स, 10 मंडल हैं, 10 में दूसरा और 9वां सबसे पुराने हैं, पहला और 10वां सबसे नए हैं, यानी बाद में जोड़े गए थे। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था है, जो कि 4 प्रकार के वर्ण हैं। ये पूछा जाता है, शूद्र शब्द का इस्तेमाल पूछा गया है, ये किस मंडल में कर रखा है, 10वें में। तीसरे मंडल से जो है गायत्री मंत्र लिया गया है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। 25 नदियों का जिक्र मिलता है ऋग्वेद के अंदर, 25 में से प्रमुख नदियां हैं सिंधु व सरस्वती, जबकि गंगा का इस्तेमाल एक ही बार किया गया है। और कुछ शब्द हैं पिता, जन, इंद्र, माता, गंगा और पृथ्वी, इनका उच्चारण कितनी बार किया गया है, ये ऋग्वेद के बारे में। तो आज हमने सिर्फ इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है कि क्या क्या इसके अंदर आएगा, और ऋग्वेदों के बारे में सिर्फ पहला वेद पढ़ा है। अगले वेदों को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।